the one which we generally see. Yeah, it's called an ORB, bed. Okay. Because it's like Not separate. No, we left to jacket. So inshallah. बढ़िया तो कोली नहीं, आप तीनों के बीच में एक बार निकले। ओहो, मैं भी आ गई। तो ये डिसाइड कि किसके पास गुड कैमरा है, उसी एक पर्सन ग्रुप पे ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज वी कैन आल्सो स्टार्ट स्पॉटिंग पैटर्न्स। Look at the type of bark, the patterns on the tree bark is so beautiful, right? See this one? What does it remind you of? Okay, and then if you look up, if you can see the canopy, what does it remind you of? What kind of patterns and shapes does it remind you of? Even those things you can start writing down. So you're not only looking for animals, you're also looking for patterns and shapes and colors in nature. Description, right? What we could do is, we could think about how ecologists also think and try and see at the end of the walk what all have we seen. So there are various ways of doing that scientifically. One of the ways is that you count the number of species, you note down observations at a specific time and a specific distance. It's called point count. So what we could do is every half an hour we could stand where we are for 10 minutes and just observe whatever we can. And we'll do this for 3 times in this mission. इसका खत्म हो मतलब समझो आप वाइल्ड प्लांट ये प्रून्स की एक स्पीशीज है प्रूनस सेरेसिफेरा That's the observed second position first. Yellow to pala ikan yellow again. Soskan po red soskan hoya. तो उन्होंने इसलिए कराया क्योंकि उन्होंने जब 10 गांव को यहाँ से रिलोकेट किया था तो उसके बाद हंटिंग रिजर्व बनाया अपने शिकार की शौक के लिए उन्होंने यूके से मंगवा के इंट्रोड्यूस कराया ताकि बहुत सारे ब्लैक बेयर आ सके और उनको शिकार करने में आ सके। और इसका सीजन रहता है, इसमें एक छोटा सा फ्रूट होता है ओक में आइकॉन, जिसका सीजन सितंबर और अक्टूबर रहता है। उस सीजन में अगर हम उस पैच में जाएंगे तो हमें 25 to 30 इंडिविजुअल्स एट अ टाइम ब्लैक बेयर फ्लाइंग करते हैं। बेसिकली टोटल नेशनल पार्क का एरिया है 161 स्क्वायर किलोमीटर अप टू मार्सर लेक, अपर दासीगंज मार्सर लेक 161 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें ये जो था मतलब 1910 में 10 गांव यहाँ पे पहले रहते थे 1910 से पहले। फिर 1910 में महाराजा हरि सिंह ने उन 10 गांव को यहाँ से रिलोकेट कर दिया और यहाँ पे बनाया हंटिंग एरिया 1947। और 1947 के बाद ये कन्वर्ट हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1981 और 81 में इसको दर्जा मिला है नेशनल पार्क। तो इसलिए अब ये कश्मीरी वर्ड्स में जब बोर्ड देख रहे हो सुबह दाची दाम, दाह का मीन इज 10, शी का मीन इज 3 और दाम का मीन इज 5। दाची दाह 10 विलेजेस को रिलोकेट किया महाराजा हरि सिंह ने और यहाँ पर हंटिंग रिजर्व बनाया। उसके बाद कन्वर्ट हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और 91 में इसको असली दर्जा मिला है नेशनल पार्क। इसमें काफ़ी सारे एनिमल स्पीशीज है, जैसे यहाँ का मेन एनिमल अगर हम माने तो मेन एनिमल है हांगुला, इसका इंग्लिश स्टैग, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ दासीगंज नेशनल पार्क में पाया है। इंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि उसका नहीं इंडेंजर मतलब जिसकी तादाद बिल्कुल कम उसको इंडेंजर्ड होने के पदार्थ ड्यू टू हंटिंग नहीं, उसको हंटिंग वंटिंग वो पूछ हुआ बिल्कुल भी कुछ नहीं। अभी पहले तो हुआ करता था। वो किस चीज के लिए? हॉर्न्स के लिए हुआ करता था कि वो हॉर्न्स के लिए होता था, हॉर्न्स और गोश्त के लिए, मीट के लिए। और बालू को हंट करते थे क्यों? बालू को तो उसका वो गॉड ब्लेडर जो वगैरह ये सिस्टम उसके लिए हंट करते थे पहले, लेकिन अब तो बिल्कुल प्राइड उसका सर रखना। अब तो ऐसी कुछ भी बात है, तो नेशनल पार्क बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में क्या फ़र्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ विदाउट परमिशन हो सकती हैं, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी आप
कोई पॉलीथीन अलाउड नहीं है, इलीगल चीज़ें कोई भी allowed नहीं है बच्चे को। क्योंकि ये अगर हम नेचर को जितना बचाने की, जितना हम तक हो सके बचाने की कोशिश करनी है, ये प्रोटेक्टिव है तभी एनिमल भी सेफ है। जैसे कि एशियाटिक ब्लैक बेयर है, कॉमन लेपर्ड है, हिमालयन सीरो है, मस्क डेयर है, येलो थ्रोटेड पाइन मार्टिन है। नहीं इधर सब एनिमल्स, हिमालयन वीजल है, लेकिन उनके लिए तो अर्ली मॉर्निंग आना है 5 बजे तक, और पर्टिकुलरली एक सीजन होता है। जैसे कि हम बात करें कश्मीर स्टैग हांगुल की, तो उसका सीजन होता है ज़्यादा विंटर, क्योंकि आजकल अगर हम देखेंगे तो वो हायर रीजस पे होता है, ओपन ग्रास लैंड में, उसका हैबिटेट ही वही होता है। और जब विंटर में हैवी स्नोफॉल होता है तो वो लवर एरिया का रुख कर लेता है, उसकी साइटिंग पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम ब्लैक बेयर की बात करें तो उसके लिए सितंबर एंड अक्टूबर रहता है बेस्ट, यही आइकॉन खाने के लिए जब आते हैं। तो ये आपने बोला कि लास्ट फ्रूट है ना ब्लैक बेयर के लिए बिफोर हाइबरनेशन, तो क्यों ऐसा है कि क्योंकि ये फ्रूटिंग लास्ट होता है कि कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें? नहीं, ये पेड़ ही जो है ये इसको लास्ट में फ्रूट तैयार होता है। ओके, अगर हम दासिका में बात करें तो 100% ट्रीज में से 75% ट्रीज फ्रूट ट्रीज ही, 75% 25% ये जो कि विदाउट फ्रूट। तो इनमें से ये ऐसा फ्रूट है कि जो सबसे लास्ट में तैयार होता है। तो कुछ स्पेशल भी होगा इसमें? स्पेशल है इसमें, स्पेशल है इसमें बालू को, इसमें मिठास भी अच्छी खासी, हम भी खा सकते हैं, एडिबल है, हम भी खा सकते हैं इसमें। प्लांट का नाम क्या है इसका नाम है सेल्टस ऑस्ट्रेलियस, साइंटिफिक नेम। लोकल नेम है, अगर आप लोकल नेम लिखना चाहोगे, लोकल नेम इसका ब्रिमिज है, ब्रिमिज। अगर हम लोकल कश्मीरी बोलोगे साथ साथ में हम लोकल मेन होता है, फिर साइंटिफिक बाद में लोकल मेन। अगर आप लोकल बोलोगे, जो मैंने आपको प्रूनस सेरेसिफेरा, प्रूनस प्रोस्टेटा का नाम बताया, इसका कश्मीरी नाम गुरदोल है, अगर आप लिख सकते हो गुरदोल। और जो मैंने आपको प्रूनस टोमेंटोसा सबसे पहले तैयार होता है, उसका नाम जो बताया, उसका कश्मीरी नाम है वुशखन। अगर आप बोलोगे कश्मीरी नाम साथ साथ में, लोकल मेन होता है सेल्टस ऑस्ट्रेलियस, सेल्टस ऑस्ट्रेलियस। ऑस्ट्रेलिया से है? नहीं, ये पहले किसी ने वहाँ देखा होगा। क्योंकि साइंटिफिक नेम तो चेंज होते ही रहते हैं, साइंटिफिक मेन लोकल होता है। पत्ते तो नहीं, इसका जो पेड़ होता है ना, इसका जो पेड़ है मेन, वो अगर कहीं बड़ा हो गया तो छोटा है ये वाला। इसको अगर हम ऐसे मतलब थोड़ा ये वाला टच करेंगे ना, तो इसमें हम इसमें से छोटा सा, इसमें ये नहीं वो अंदर से आ रहा है, तो ये भी रस टाइप का निकलता है जब एक बार हाथ पे किसी बदन पे। तो हमारे वहाँ भी होता है सोई तो नॉर्मल है वो जब, लेकिन ये एलर्जी होता है। 1 हफ्ते तक हम बिल्कुल पानी भी नहीं लगा सकते। इसका लोकल नेम है अरखोर, इसमें से रस टाइप है, इसका नाम है रस सिक्सोडानिया, साइंटिफिक नेम रस सिक्सोडानिया, और इसका नाम है अरखोर। सोई वो हर्ब में है, ये भी है ना सोई? कौन सी? नहीं ये सोई नहीं है, अरकोर नहीं, कॉमन नहीं। ये है स्ट्रोबोलेंथस एटोमिनेटा, ये अलग है। ये इसका नाम है अरखोर, ये है अरखोर इसका लोकल नेम है, और रस सिक्सोडानिया इसका साइंटिफिक। ये जो है ना, ये है प्रूनस टोमेंटो, रस सिक्सोडानिया, सिक्सो और लोकल नेम साथ में लिखो, एलर्जी का। इसका नाम है अरखोर इसका नाम जरूर लिखो, लोकल सिक्सोडानिया। अब अरखोर लिख लो कश्मीरी में, फिर आप देखोगे Otherwise we don't remember. चेरी जैसा छोटा छोटा फ्रूट है। इसका सीजन ब्लैक कलर, रेड कलर, इसका सीजन खत्म हो गया, अभी इसका सीजन कहीं कहीं पे अगर कुछ मिलेगा हायर रीजस की तरफ, तो वरना इसका सीजन था। ये सबसे पहले यहाँ पे तैयार होता है, प्रूनस टोमेंटोसा। इसका लोकल नेम है वुशखन। ये तकरीबन हर एक ट्री पे क्लाइंबर आप देख रहे हो। इस क्लाइंबर का नाम है हाइड्रा निपिलेंसिस, और इसका लोकल नेम है आगर रट। अगर आप लोकल आगर रट, क्यों ऐसा बोलते हैं? आगर रट, अंदर आ जाइए। आगर रट, हाँ, आगर र क्यों बोलते हैं? आगर रट मतलब ये किसी चीज को, पेड़ को पकड़ लेती है ना ऐसे, मतलब चुड़ैल पकड़ लेती है जैसे। हाइड्रा निपिलेंसिस का साइंटिफिक नेम। और ये जो है, ये विंटर में हम हांगुल को, इसके लीव्स जब हैवी स्नोफॉल होता है तो उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स होती है हांगुल को खाने के लिए। उस टाइम में हम इसके लीव्स, ये एवरग्रीन रहता है, तो कुछ लीव्स हमें कुछ फिक्स्ड वेजिटेबल्स के साथ साथ मिल जाएंगे। जब विंटर में हम हांगुल को ये डालते हैं ना, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फिक्स्ड स्पॉट्स, तो उसके साथ साथ हमें ये भी डालना पड़ता है। ये एवरग्रीन रहता है, ये विंटर में। नाम क्या बताया आपने? साइंटिफिक नेम मोरस एल्बा। मोरस अल्वा, ये मुझे पता था। साइंटिफिक मोरस अल्वा।
minutes. कौन सा वाला है? व्हाइट वाला? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेट करिए। सर इसमें 2 मलबरी होते हैं ना, एक व्हाइट वाला एक रेड वाला, कौन सा वाला है? ये नहीं, ये वो ब्लैक है, ये ब्लैक ब्लैक वाला। ये ब्लैक है, मोरस एल्बा। व्हाइट वाले का नाम भी सेम है, ये छोटा है ना, हमारे वहाँ तो बहुत लंबे नाइग्रा। मोरस नाइग्रा। ये छोटा है, हमारे वहाँ तो इसके बड़े भी पेड़ होते हैं, मैं बड़ा पेड़ भी दिखाऊंगा। ये देख रही हो ये? हाँ, ये बड़ा पेड़ है, इसी का बड़ा मोरस। काला है ना कौन सा? ऊपर, ये देखिए हाँ, ये काला ही हो जाता है ना, रेड होने के बाद लास्ट पे काला होता है। राइट। ये खा सकते हैं एडेबल, अगर हम खा के देखें खट्टा है थोड़ा सा। रूबस नेवियस। कौन सा? और छाछ लिख लीजिए, लोकल नेम फिर आपको खुद निकल आएगा। मैम यू कैन ईट। और इसके लीफ पैटर्न भी अलग अलग है, उसका लोकल नेम साथ में आप लिख लो, छाछ। रूबस नेवियस इसका लोकल नेम छाछ है। ये सब भालू के लिए है, लेकिन हम भी खाते हैं। चलो क्या कहें, आए हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो खाना ही है। बालू खाता है सर इसको? हम भी तो देखिए बालू क्या खाता है। ये लो, इसमें देखो कितना, ये देखो मीठा कितना, सब में एक एक सबको देखो कितना मीठा है, इससे कितना मीठा है। ये भी रूबस की दूसरी स्पीशीज है, इसमें विटामिन सी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको कहते हैं छाछ, ये भी रूबस ही है। चिल्लो जिमिन को छाछ। इसको खा के देखो। स्पीसीज क्या है इसका? ये भी रूबस ही है, वो रूबस नहीं है, ये भी रूबस समथिंग कुछ है। Also the bear, That is also and then it passes agent. through Yeah. gases, and then it goes and deposits. But sometimes they also eat and then And half eaten lot can be rodents, thrown. lots of squirrels and 1 2 3 4 है, and there was one more here. So of course there is something here which is attracting them. what is the behavior that it's doing? It's resting. All of them have taken a spot and they are resting. ये है इसका सी डाई, इसका मेडिसिनल वैल्यू है। इसका रूट होता है मतलब पैटेटो टाइप का नीचे, तो ये मतलब कैंसर की दवाई मतलब इसकी बनती थी पहले, अब तो बैन हो गई है पूरी, जैसे पोडोफाइल एंटी कैंसर। ये क्रीपर है, एक क्रीपर प्लांट है, डेवोस्कोरिया है। इसका नीचे रूट होता है पैटेटो टाइप का। ये क्रीपर नहीं है, ये मतलब एक ऐसे एक प्लांट है जो नीचे ये जमीन में है, इसका मतलब ये है ना, ये या बोलम सर ठीक छ त माने ये पजिया या दुलिन चिचांग ना मोर्ची मायोस ना मोर बेदेनिक मासों ना जानवर रास्ते देनिक मासों या कसम आशीष या जंगल के नुसीदा रास्ते दुलची शिगा सफाई सचिन या रिथल बरगोशिना शिया बास बरगोशिना चांग लोब sama लोब सर चांग लोब sama लोब सर लोकसाना ऑस्ट्रेल था तचिस्तान दिया मिंग नाला छोड़खान का तो नजर से मिंग रिजू कसम आशीष। This also reminds me of बेलपत्र। कि बेलपत्र में भी मैक्सिमम 3, तो उसमें भी 5 वाले होते हैं। जब हम राइम सुना रहे थे, हम एक तो हम बोल भी रहे थे, है ना, क्लैप क्लैप क्लैप, मैम ने बोला क्लैप क्लैप क्लैप, स्टूडेंट्स को रिपीट करना है ना, क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है ना, ये कम्युनिकेट हो रहा है ना, हियरिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम, हम टच भी कर रहे हैं ना, तो ये वाली सेंसेशन भी है ना, वी आर एबल टू पुट इनटू प्रैक्टिस। तो
smell of the rice, smell of the roti, whatever you are doing, smell करना. And even खाते समय like soft था, hard था, texture क्या था. नेचर में नहीं ले जा सकते हैं तो क्लासरूम सिचुएशन में भी हम उनको बता सकते हैं किससे एग्जाम्पल इसके बाद. And उसके बगैर through videos, audios हम Number of bells. हाँ, तो शायद आप लोगों को पता चला होगा चैप्टर हमें आज क्या पढ़ना, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. घंटी बजा ना, ठीक है. साउंड सुनिए दिया. हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ बाकी अभी यहाँ से क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनिए दे रहा आप लोगों को. यस सर. ठीक है, आवाज सर, आवाज आई. जो कुछ भी हम सुन रहे हैं ये क्या है, Sound. तो आज हमें चित्र पढ़ना है साउंड के बारे में. तो बाकी जैसे साउंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो कुछ एवरीथिंग वी हियर इज ए साउंड हम कह सकते हैं. जिससे हमारे आप लोग साउंड 8 क्लास स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि आप उनके लिए एवरीथिंग वी हियर यानी जो कुछ हम सुनते हैं अपने कानों से वो क्या है, आवाज़ है, साउंड. दैट इज साउंड. तो साउंड्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं और हम साउंड को जो है थ्रू मीडियम के थ्रू भी हम सुन सकते हैं. एक तो हो गया सॉलिड मीडियम, एक हो गया लिक्विड मीडियम एंड एक हो गया गैस मीडियम से. ठीक है, सॉलिड में जो है फास्ट साउंड जो है वो सुनाई देते हैं, फास्ट मूव करते हैं. एंड लिक्विड में जो है मीडियम, ठीक है. एंड गैस में जो है थोड़ा सा कम साउंड जो है ट्रैवल करता है. एंड नेचर के साथ हम बच्चों को कैसे कनेक्ट करेंगे साउंड के रिलेटेड. जब भी हम मैं अपनी एग्जाम्पल दूँगी, जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम एग्जाम्पल क्या देते हैं कि जो मतलब ये मोटर गाड़ियाँ है, फैन है, ये चीज़ें जो है उनके एग्जाम्पल देते हैं जिसकी वजह से बच्चों का जो फैन है वो उनकी तरफ जाता है ना कि टीचर की तरफ. तो हम क्या करेंगे, एक दिन मतलब ऐसा करेंगे, बच्चों को आउटसाइड ले जाएंगे किसी पार्क में, वहाँ पे हम उनको बोलेंगे कि आप कान से सुनो क्या क्या सुनाई देता है, जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं वो सुनो. एंड हम एक फ्रीक्वेंसी मशीन भी लेंगे साथ ताकि हम वहाँ पे उनको बोले कि आप चेक कर सको किस बर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी और पिच अगर हम बात करें, जैसे हमारे घर में बच्चे रोते हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो जब वो रोते हैं तो कितने चिल्लाते हैं ना, वही उनका क्या होता है, हाई पिच होता है. वही कोई बड़ा रोते हैं तो इतना तेजी से हमें आवाज सुनाई देता है, क्या सुनाई नहीं देता है, तो उनके लो पिच होते हैं. तो इस तरह से हम साउंड फ्रीक्वेंसी को भी हम मालूम कर सकते हैं. साउंड जब भी ट्रेवल होते हैं तो वाइब्रेशन उसको क्रिएट होता है हमेशा. जब वाइब्रेशन अगर यानी जिसमें भी आएंगे वाइब्रेशन तो साउंड जो है ट्रेवल होते हैं. उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली ज्ञान कर सकते हैं.